होती है, शादी शुरू हो जाती है। अल्लाह ने सूरज को इस विस्तार से चलाया जमीन के गिर और जमीन को इस तरह घुमाया सूरज के आसपास कि खुदा की जमीन पर चारों सिमतों में कोई एक टुकड़ा भी ऐसा नहीं, कोई एक मुहल्ला भी ऐसा नहीं, कोई एक टुकड़ा भी ऐसा नहीं जहां ये सदा बुलंद हो रही हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, 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 लब्बैक। हमने तो वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मीरात को कभी सियासी देखा नहीं, हमने तो सदर हाउस में होने वाली मीरात को कभी सियासी देखा नहीं। हमने तो वज़ीर मज़हबी उमूर और वज़ारत मज़हबी उमूर के ज़ेर एहतमाम कन्वेंशन सेंटर में होने वाली महफ़िल मीलाद को और मजलिस सीरत नबी को कभी सियासी देखा। ये तो मेरे बैक करारा क्यों सियासी लगता है कि इस झंडे के नीचे जो सियासत करते हैं वो मेरे पुत्र नहीं सोचते। रुकनीत फॉर्म फिल करना और बात है, किसी से प्यार करना ये और बात है। हम इन मौजूद कैदों में बंधे रहते हैं और ये प्यार के करते हैं फार्म में पढ़ना, वो फार्म पर आना पड़ा साढ़ा अपना मसला है, साढ़ा दिल के पर क्या फार्म पर है साढ़े को काम लोड़ा कर सकते हैं जरूर तो साथ कराना। तवज्जो मेरी जान, काले काफर ने चिट्टी चमड़ी वाले काले काफर ने सच की और उसको ये बात कहनी पड़ी कि मशरक मगरब शुमाल जनूब ये जो जमीन रब ने बनाई है इस जमीन पर कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरता कि जहां वक्त आजान ना हो रहा हो। और वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फरमाया कि महबूब हमने आपकी खातिर और आपके गुलामों की खातिर रखा ज़िक्रक, आप मुतमईन हो जाओ और आपके गुलाम भी मुतमईन हो जाए, आपकी दिलजोई हो जाए और उनको यकीन हो जाए कि अगर हम तादाद में थोड़े नहीं और नबी के मुनकर और गुस्ताखों के खिलाफ कोई एक्शन न ले सके तो कोई गल नहीं, असं थोड़े ही सही साझा रब तक नहीं आएगा जिक्र क्या है जी। वरफ़अना लका ज़िक्रक का एक माना ये भी है कि इज़ा ज़ुकिरता माहिया, ऐ मेरे महबूब आपके जिक्र को बुलंद करने का एक माना ये भी है कि जब मेरा जिक्र किया जाएगा आपका जिक्र भी होगा, जहां मेरी बात होगी आपकी बात भी होगी, जहां मुझ रब का नाम लिया जाएगा आपका नाम भी लिया जाएगा। आज़ान में रब का नाम है, इमामुल अंबिया का नाम भी है, कलमे में रब का नाम है, मेरे हुजूर का नाम भी है, नमाज में रब का नाम है, मेरे पाक नबी का नाम भी है, रोजे में रब का नाम है और मेरे नबी का नाम भी है। इसलिए ये रोजा फल है, हुक्म खुदा के तहत, लेकिन रखना सुन्नत है मुस्तफा की। कौन सी ऐसी नेकी है जिसमें मेरे हुजूर का नाम नहीं? अगर सैयदना हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला को मेरे हुजूर अपनी नात सुनने के बाद अपनी कंबल मुबारक अता ना फरमाते, मैं देखता भाई ए पैसे मेरे वास्ते हलाल के मैंने तो तुसी सखी के बनते। और मुझे वक़्तुल्लाह शरीफ की इज्जत की कसम है ऊंचा बोल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वमा उबर्रि नफ्सी इन्न नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सू। अगर मेरे सामने रसूलुल्लाह का वो कंबल अता फरमाना अपने सना खान को ना होता, हमने आपसे ये हदिया कभी कबूल नहीं करना था। कौन को भाईजान सानू कल कमली वाले को बख्शवाना है, मुंह जाके रसूलुल्लाह नाल लगना है। नहीं समझो शायद सही गल नहीं समझो सही गल ते तुसी जनाब वाला पूरी जमीन ते डॉलर ते पाउंड ते यूरो इकट्ठे करके किसी को दे रहे हो। रसूलुल्लाह दा कंबल ते कंबल है, कंबल दे एक जिड़ा धागा है ओदी कीमत बन सकदी?
खुश होकर बोलो ना सुभान अल्लाह। अब मेरे हुजूर का जिक्र पाक जो बुलंद हुआ उसका माना ये भी है और एक माना ये भी है कि जिक्र बुलंद उस वक्त होता है जब किसी छोटे का जिक्र बड़े की जुबान पे आ जाए। मैं 1,00,000 मर्तबा अपने शेख का नाम लूं, उनका जिक्र बुलंद नहीं होगा, इसलिए कि मैं छोटा हूं, वो बहुत बड़े हैं। और अगर मेरे मुर्शिद एक मर्तबा कहे मौलवी को चंगा बन जाए तो जिक्र बुलंद हो जाएगा, क्योंकि बड़े की जुबान से निकला है। तो उस रब्बुल आलमीन ने मेरे नबी का जिक्र बुलंद किया और उसकी क्या खूबसूरत नक्काशी की। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सय्यद इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी ने क्या खूबसूरत उसकी मंज़रकशी की। चिराग़ गोला हुज़ूर मुर्शिद मिल्लत शाह नसीरुद्दीन नसीब गोलवी ने क्या खूबसूरत उसकी मंज़रकशी की। हकीम मुहम्मद शायर इकबाल आशिक़ नबी हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने सूरत रिजाल तीनों को तौकीद के साथ जिक्र का है साया तुझे पर जिक्र का है साया तुझे पर जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला तेरा जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला। और बुलाकर बोला कहते वाला फाना लगा जिक्र का तसव्वुर लेकर वाला फाना लगा जिक्र का तसव्वुर लेकर हम नज़र गुंबदे फज़रा पे जमाए हुए। और हमने क्या कहा कि चश्मे अफला चश्मे अफला अपनी नजारा देखे चश्मे अफला अपनी नजारा देखे रिफ़ाते शाने रिफ़ाते शाने रिफ़ाते शाने रफ़ा नाना का जिक्र सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर नाराए रिसालत ताजदारे खत्म नबूवत नाराए रहमत अल्लज़ी युहमदु हम्दन बादा हमदिन। अल्लाह की इज्जत की कसम दोस्तों, रसूलुल्लाह के बेऐब होने के लिए और उनको बेऐब मानने के लिए सिर्फ उनका ये नाम ही समझ आ जाए तो काफी है। ना किताबों की जरूरत रहती है, ना मुनाजरों की जरूरत होती है, ना मुजाहिरों की जरूरत होती है। किसी ने पूछा हज़रत सैयद जुनैद बगदादी रहमत से आने वाले आते थे, वो हमारी तरह के मुरीद नहीं होते थे, वो जब्बा मारने पीर पावे जा रहे होते हम एक बारी हुजूर बस ऐ भी मंगो ना, हो भी दियो जी, हो भी दियो जी, हो भी ना। वो बड़े बासलीका लोग होते थे। और ये बात ज़हन में रहे कि कब्जे करने से और जब्बे मारने से कुछ मिलता तरला करने से। मुझे जब भी मेरा मालिक हरमैन ले गया, किसी भी बहाने ले गया, किसी भी हवाले से ले गया, किसी भी निस्बत से ले गया, मैं 7 दिन मदीना शरीफ रह के तड़पता जरूर रहा हूं, लेकिन मैं धक्के दे के रियाजुल जन्नत में कभी नहीं गया। मैं लोगों को धक्के दे करके मैं सैयदा पाक के हुजरे के करीब कभी नहीं गया। मैं लोगों का हक मार के मैं असहाबे सोफा के चबूतरे में कभी नहीं बैठा रहा। लोग बड़ी फख्र से कहते हैं जोर वेले बड़े तो ईशा पढ़ के निकले, बड़ा चंगा कीते थे, पीछे तरसते रहे। उन्होंने जवाब बाबा जी देंगे, आप हजूर के मेहमानों के लिए गुंजाइश छोड़ो, बाहर खड़े होकर रोते रहो, देखो करम कितना होता है। हुजूर तेरे बुए ते आने वाले धक्का ना दे सकता। मैंने कभी किसी को धक्का देकर के जलसा नहीं चूमा, इसलिए कि जब इस्तिलाम मौजूद है तो आप क्यों किसी को धक्के मार रहे हैं? दूसरा तो ठेका लाया है, कोई चुंगी है। क्या बात
भाई साहब कब्जे करने से कुछ नहीं मिलता, मिलता है तरला करने से, मिलता है जारी करने से, मिलता है फरियादें करने से। डाटे के कौन डाटा होगा जी? ना 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 ना। सुनिए मेरे हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मोहम्मद नाम ऐसा है कि जो बताता है कि मेरा नबी हर ऐब से पाक है। हजरत जुनैद बगदादी से पूछा गया, अल्लाह आप तशरीफ ले जा रहे हो हुजूर? जाए। आने वाले ने हजरत जुनैद बगदादी अर्ज की थी, सोने टुरदे टुरदे अल्लाह ते रसूल दी तारीफ च एक एक कलमा, ताकि मैं कुछ ते लेके आवां। आपने फरमाया अल्लाह की तारीफ यह है कि हय्युन ला यमूत, और मुस्तफा की तारीफ यह है कि हय्युन यमूत। रब की तारीफ यह है कि जिंदा है, मौत उसके लिए नहीं, लम्हा है मौत भी नहीं। और रसूलुल्लाह की तारीफ यह है कि जिंदा है, मौत आई है लेकिन फिर भी जिंदा है। खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह तूने अपने नबी को मौत दी, उसके बावजूद फिर जिंदा है, और जिंदा ऐसे है कि खत्म नबूवत की जिम्मेदारियां उसी शान से संभाले हुए जिस शान से आपने अपने खत्म नबूवत का ऐलान फरमाया था। तो जो कमली वाले जिंदा ही रहना सी, तो फिर मारिया क्यों है? फरमाया लम्हा है मौत इसलिए नाफिज किया है ताकि खालिक और मखलूक का फर्क पता चल जाए। बाकी मैं खुद जिंदा हूँ, जिंदा रखता हूँ, मौत देता हूँ लेकिन मरता नहीं। जरा तवज्जो सुनो साल की, मेरा रब जिंदा है, जिंदा रखता है, जिंदगी देता है, मौत देता है, लेकिन खुद मरता नहीं। इसलिए कि जिंदा रहना शान है, जिंदा रखना शान है, मारना ये कुव्वत है, इख्तियार है, लेकिन मर जाना ये ऐब है। और इस ऐब से अल्लाह ने अपने महबूब को पाक रखा है। मेरे आका जिंदा है, मुतसर्रिफ है, फहाल है, अपनी जिम्मेदारियां खुद निभा रहे हैं। मेरे परवरदिगार जल्ला जलालुहु है हर दौर के जिंदा इंसानों को उम्मती बनने के लिए जिस जिंदा नबी की जरूरत थी, उस जिंदा नबी आमना के लाल को क़यामत तक मेरे रब ने कमली वाले का कोई महमूल बदल नहीं बनाया। सुबह क़यामत तक हुजूर खुद ही नबी है और उन्हीं की नबूवत है, उन्हीं का जमाना है, उन्हीं के मामलात है। मोहम्मद नाम बताता है कि हुजूर की जात हर ऐब से पाक है, इसलिए कि जिसकी हर में तारीफ ही हो। सुना देने जनाब, हौसला रखो थोड़ा, किधरे सेट होने दो ना। कम से कम मकसद है कि इट्टा चुनने वाला मिस्त्री, टाइला लाने वाला मिस्त्री भी देखता है भाई केड़ा टुकड़ा किथे सेट आंदा है। अन्ने मां तो नहीं मैं महंगाई का इलाज कर सकता ना, किधरे सेट आन दे, सेट आन दे तो सुना देंगे। अपना भी एक शौक है, अपना भी एक तबीयत होती है। तवज्जो अब सुनिए, अल्लाह के महबूब अलैहि सलाम के इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले ईमान के लिए 3 हैसियत है। बोलो बोलो बोलो, कितनी हैसियतें? जरा ऊंचे बोलो। 3। एक तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है, इस लफ्ज को बोलने के बाद पता चलता है कि ये जात कौन है। एक। दूसरा, यही नाम मेरे हुजूर की नात भी है, और रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू ने ये तमाम क्यों फरमाया? नात पढ़ना नात खान की ड्यूटी नहीं, नात पढ़ना मोमिन की ड्यूटी है। नात पढ़ना खतीब पाकिस्तान का काम नहीं, नात पढ़ना ईमान वालों का काम है। अब जो हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी बुढ़ियां, हमारे बूढ़े, हमारे बाबे, हमारे चाचे, हमारे मामे, जिन्होंने स्कूल का मुंह देखा ना मदरसे का, ना लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, पढ़ा हुआ लिख सकते हैं, लेकिन नात तो पढ़ेंगे। अब वो कहां से लाएं आला हज़रत का कलाम? आ भी जाए तो कैसे पढ़ें? किधर से लाएं नियाज़ी साहब का कलाम? किधर से लाएं ज़हूरी साहब का कलाम? किधर से लाएं जनाब शाह नसीरुद्दीन का कलाम? अब वो पढ़ेंगे तो सही। कुदरत ने मेहरबानी की कि अपने महबूब का नाम ही वही रखा कि जिस मोमिन की जुबान पे आता है नात हो जाती है। ये उस करीम का करम है, हम कमजोर बेखबरों पर। ये उस मेहरबान की मेहरबानी है, हम कमजोर बेखबरों पर कि तुम मेरे महबूब का नाम लोगे, साथ का पता तो चलेगा ही चलेगा भाई किसका नाम लिया और ये हस्ती कौन है, साथ हुजूर की तारीफ भी हो जाएगी। तुम्हें किसी शायर का कलाम नहीं उठाना पड़ेगा, तुम्हें कुरान की आयतें नहीं समझना पड़ेगी, तुम्हें हदीसों तक नहीं पहुंचना पड़ेगा। अगर वहां तक नहीं जा सकते हो, तुम्हारे मामलात हैं, मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, माहौल ही नहीं है, मसाइल ही नहीं है, हालात ही नहीं है, तुम खाली नबी का नाम ले लो, नबी की बात भी हो जाएगी, नबी की नात भी हो जाएगी।
और तीसरा यही इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान का वजीफा है। क्या है बोलो? वजीफा है। हमारा फरीक़े मुखालिफ हमेशा हम पर यह एतराज करता है कि रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु हुजूर को इस तरह नाम लेकर के पुकारने से और बुलाने से और याद करने से रोका है जिस तरह बंदा एक दूसरे को नाम लेकर पुकारने से पुकारता है। तो तुम बरेलवी सुनी लोग, क्या अजीब बात है, तुम्हारी मस्जिदें उनका नाम मेहराब मुकम्मल होता है ना मेन दरवाजा, जब तक उस पर या मोहम्मद न लिखा जाए। अब जरा तवज्जो करना, ये वजीफा है अहले ईमान का, ये नात है मेरे नबी की, ये अलम है हुजूर का, इसमें गिरामी है। इस नाम से पता चलता है कि आका कौन है। हम जिस जात का कलमा पढ़ते हैं उनका इसमें गिरामी क्या है। और अगली बात जरा अकल वाली है, जरा गौर से सुनेंगे, अकल को इस्तेमाल करेंगे, जल्दी समझ आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इस माहौल में इतनी गैरत, इतना हया मौजूद है कि हम अपनी अम्मा, अपनी बेटी, अपनी बीवी, अपनी बहन का नाम गैरों के सामने नहीं लेते। ये बात है या नहीं? हम अपनी माँ, अपनी बेबी, अपनी बेटी, अपनी बहन का नाम गैरों के सामने नहीं लेते। क्या मसला है? हया। क्या मसला है? गैरत। जेड़ा बंदा अपनी माँ, धी, भैन, बीवी वास्ते इतना हया ला होवे ते गैरत ला होवे, तो एडा बेगैरत उसी के अपने नबी का नाम ले सी। गल सोच के समझने वाली है, समझ आ गई तो कलेजा ठर जाना। जदों हया मैनू मना करता है कि मैं अपनी बीवी का नाम तुहाडे सामने ना लवां, अम्मा का नाम ना लवां, बेटी का नाम ना लवां, बहन का नाम लवां, तो फिर मैं इतना भी हया हूं कि अपने नबी का नाम लूंगा। मैं अपने पीर को पीर जी कहूं, मुर्शिद कहूं, नाम ना लूं, उस्ताद को उस्ताद जी कहूं, नाम ना लूं, इतना हया वाला हूं कि रसूलुल्लाह दे बूहे ते पहुंच के अदा पे हया हो जावांगा। इतो केड़ी है? नाम नहीं लेते बोलिया, हम तो वजीफा करते हैं। नाम नहीं लेते, हम तो उनकी तारीफ करते हैं। और जब हमारा दिल चाहता है तो फौरन कहते हैं असा या मोहम्मद कहना है, असा या मोहम्मद कहना है, असा या मोहम्मद कहना है, असा या मोहम्मद कहना है। नामुमकिना सलतिया रहलाए, नामुमकिना सलतिया रहलाए, असा या मोहम्मद कहना है, असा या। जिद ना कर तू मेरे भाई, जिद ना कर तू मेरे भाई, आका की याद कुल्लू खुदाई, आका की याद कुल्लू खुदाई, आका की याद कुल्लू खुदाई, आका की याद कुल्लू खुदाई। हश्र तिहारे असा गुनहगारा कमली की छावे बहराए, असा या मोहम्मद, असा या मोहम्मद कहना है। नाम मेरा सर पे हो लहराए, नाम मेरा सर पे हो लहराए, असा या मोहम्मद कहना है, असा या मोहम्मद कहना। और सिलसिला आलिया चिश्तिया के लगे कामा बाबा गुलाम फरीद को बैठने वाला क्या खूबसूरत कहता है, मोहम्मदी मोहम्मदी कहे वे गुजर गई, मोहम्मदी मोहम्मदी कहे वे गुजर गई, पूरे ताजिया दे दुल्हन गुजर गई, मोहम्मदी मोहम्मदी कहे दे गुजर गई, पूरे ताजिया दे दुल्हन गुजर। और सिलसिला आलिया लक्ष्मदिया का एक मेहर जहां हज़रत मौला अब्दुर्रहमान जामी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू सुल्ताने आलम या मोहम्मद, तू सुल्ताने आलम या मोहम्मद,
मोहम्मदी से लुत्फ सूए मल नजर नसीमा जानिबे से अहवालम मोहम्मदी रा खबर जिंदाबाद जिंदाबाद। और आपका इसमें पाक अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आसमानों पे इसलिए मशहूर है कि आसमानों में वाले नूरी हर वक्त अल्लाह की हम बयान करते हैं और वहाँ मेरे आका अहमद के नाम से जाने जाते हैं। और अहमद उसे कहते हैं कि जो रब की सारी मखलूक में सबसे ज्यादा रब की तारीफ करने वाला हो, जो रब की सारी मखलूक में सबसे ज्यादा रब की तारीफ बयान करने वाला हो। एक बात अर्ज करके मैं गुफ्तगू को समेटता हूँ जी। हर इंसान चाहे वो विलायत के कितने ऊंचे रुतबे पे क्यों ना पहुंच जाए, बुजुर्गी के कितने ऊंचे रुतबे पहुंच जाए, उसकी जिंदगी में कुछ घड़ियां, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ सुबह, कुछ रातें ऐसी आती हैं कि जब वो अलग होता है और रब अलग होता है। रब उसकी जिंदगी में, उसके ख्याल में, उसके ध्यान में नहीं होता। ये हर बशर की तबन फितरती मजबूरी है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम वो बशर है कि जब से अल्लाह ने तखलीक फरमाया अब जब तक हैं मेरे हुजूर का कोई एक लम्हा भी अल्लाह की संगत से खाली नहीं, अल्लाह की संगत से खाली नहीं। अब चूंकि आपने मैंने चूंकि वो इश्तिहार पढ़ा उसमें 11वीं शरीफ का हवाला भी दिया हुआ है। अजीजम नसीम रजा साहब के घर, तस्नीम रजा साहब के घर में लख्ते जिगर हुआ, उस हवाले से ये शुक्राने का भी एक हवाला है इसमें। वो वैसे रजा बच्चे का नाम है जी? अच्छा माशाल्लाह, हाँ ध्यान रखियो मत करे। हाँ जी बिस्मिल्लाह जी माशाल्लाह। लेकिन अगर मिलाद के सिलसिले में अगर बेटी हो जाती तो फिर भी मिलाद तो होना था। हाँ बस ठीक 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 फिर ठीक फिर ठीक। क्योंकि मैं मिजाजन इस बात का कायल हूं, मैं पुत्र अल्लाह को मंगे नहीं थी मंगियां कसम अल्लाह पाक दी रो रो के मंगियां वड्डियां रातां च मंगियां। मैं पोता दादा बना हूं, 5 मरतबा दादा बन चुका हूं। मुझे इतनी खुशी नहीं हुई जितना नाना बन के खुशी हुई है, इसलिए कि मेरे नबी दादा नहीं कहलाते, मेरे नबी नाना कहलाते। और मुझे बेटों के मुकाबले में बेटियों से इसलिए ज्यादा मोहब्बत है कि औलाद होने के नाते रसूलुल्लाह ने बतौर वालिद जिस जिन से औलाद को अपनी मोहब्बतों, शफकतों, तरबियतों, इनायतों से नवाजा, वो बेटे नहीं वो बेटियां हैं। शहजादे तो आपके तीनों छोटी छोटी उम्रों में अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे हुजूर की बेटियां हुजूर के हाथों पली बड़ी, जवान हुई, शादियां हुई। हुजूर ने उनकी खैर खबर पूछी, आए गए, खाया पिया उनके साथ, उनके लाड उठाए, उनकी बातें सुनी। धी बड़ी शह में सुनिया। मैं नहीं कहता भी इसका धी ना हो कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ नहीं होता जिथे धी ना हो। और मैं एक बात, चलो आपने मेरे दिल की बात छेड़ी है, मैं अर्ज कर दूं, मुझे बड़े अजीब से लगते हैं वो लोग कि जो किसी को बेटी दे दे और रसूलुल्लाह फरमाए कि अब ये तेरा दामाद है, हुक्मन बेटे की जगह है, और बेटे से कहें उस दामाद से कि ये तेरा ससुर है, हुक्मन बाप की जगह है। इतना क्लोज रिश्ता हो गया, जिगर का टुकड़ा दे छड़िया। लेकिन जाके कभी बेटी अमीर है या गरीब घराने में उसे असी रोटी भी नहीं खाते, बल्कि बड़े नखरे नाल कहंदे असी ते धीआं दे घरों कदी पानी भी नहीं पीता, ते जदों तू धीआं दे घरों पानी नहीं पीता ते बेटी सोच सकती है ना भाई मेरा प्यो ते तू पानी भी नहीं पींदा, मैनू सारी दी सारी ये मत्थे ला के टुट गया। ये केड़ी तुक बनदी है? मैं तेनू दम देंगा, बेटी दा ससुराल अमीर है या गरीब है, तू उहदे कोल जाया कर ते खाना पकवाया कर, फरमाइशी नहीं जो मौजूद है पकवाया कर, ते मंजी ते बैठ के या किचन में बैठ के या फूड़ी ते बैठ के या चटाई ते बैठ के जिस दिन तू बेटी नाल बैठ के खाना खा के वापस आएगा, अगले दिन अपनी बेटी दा ससुरालियों के घर मार चेक कर ओदी इज्जत देख लेना कितनी होती है। ये कोई गैरत नहीं है कि हम बेटियों के घर जाते नहीं और चले जाएं तो पानी भी नहीं पीते। मेरे हुजूर बेटियों के घर आए और वहां बेटियों को हुक्म दिया कि जी कोई शय तैयार है पका दो, मैं प्यो की रल के खा के जावा, ताकि मैनू अंदाजा हो कि तेरे हालात की नहीं।
तू जो बेटी को पानी भी नहीं पीता तो तेरी बुला जाने भाई आटा है या नहीं, घ्यो है या नहीं, चीनी है या नहीं, कुछ खाए पिएंगे तो पता चलेगा। तो बच्ची कहेगी बच्ची रोटी खाओ, पत्ती मुकी है नहीं तो चाय बना देंगे तो तेरे पता चलेगा धी औखी तो धी औखी तो तू ब्याही है ना, सिरों तो नहीं लाई। यार कमाल कर दो, एक बाप बोल रहा है आपकी खिदमत में, मैं इसलिए मौलवी ना बोल रहा, मैं इस वक्त बेटियों का बाप बोल रहा हूं। आपने बेटी को ब्याया है, मथे तो नहीं लाया ना, तो ब्याह तो बाद ਤੁਹਾਡੀ क्यों नहीं, वो ਤੁਹਾਡੀ है, बल्कि ब्याह तो बाद ज्यादा ਤੁਹਾਡੀ। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने जब सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत पाक और अहले ईमान के मौला हैदर कररार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का जब निकाह हुआ तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी लख्त जिगर सैयदा को करीब बुलाया, फरमाया ये मेरा अली फकीर है। फकीर तो मुराद मंगता नहीं, फकीर तो मुराद के इन्हें खून का कतरा कतरा भी रब दे छड़िया। मेरा फकीर है, ਇਹਦੇ ਘਰ पैसा दौलत कोई नहीं, तो जो किसी चीज की लोड़ होवे मेरे अली ਨੂੰ तंग करी चुप करके मेरे को आ जाई, क्योंकि मैं तेरे ब्याह जरूर सिरों नहीं लाया। तेरी मेरी इज्जत रसूल को वध सकती है, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, जिथे नबियों की इज्जत रसूल को वध नहीं। और मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, जिस पे ये सारी बातें हो गई, इतनी खूबसूरत बातें कहना जो चाह रहा हूं कि मेरा ये आदत है कि जो करीब का रिश्तेदार हो या दोस्त हो ना, जहां मेरा कोई तकल्लुफ ना हो, उसकी जब दो बेटियां हो तो मैं उसको पूछता हूं खुश है या खफा है, तेन कसम है सही आ, तो जो थोड़ा जा पता चल जाता बंदे भाई पोजीशन की है, तो जो मैंने महसूस हो भाई बंदा खुश नहीं तो मैं कहना कलमा फिर पढ़, अजे तक तुम अंदरों हिंदू है। इसलिए कि बेटियों के आने पर शर्मिंदा होना, अफसोस करना, दुखिया होना, ये हिंदू मिजाज है, ये मोहम्मदियों का मिजाज नहीं। अगर बेटे इतने अच्छे हैं और इतना जबरदस्त रिश्ता है और इतनी दौलत है, तो फिर अगर किसी की धी नहीं है तो ये पुत्र साहब तशरीफ किथों ले आया? गल तो इत्थे मुकाना, तेन धियां नहीं चंगियां लगदियां, तो जे किसी की धी ना होंदी तो जनाब किथों तशरीफ ले आवा, नस के आना सी। मौलाना अजीजुद्दीन कोकब की शक्ल मुबारक किसी दी मरहूने मिन्नत है, वजूद किसी की बेटी की मरहूने मिन्नत है, तो फिर बेटियों की अहमियत को कैसे डिनाई किया जा सकता है और कैसे उनका इनकार किया जा सकता है। लिहाजा अल्लाह आप सबको अपनी अपनी औलादों को हलाल खिलाकर उनकी नेक परवरिश और तरबियत की तौफीक अता फरमाए। बहुत लुत्फ आया आपसे बात करके, और मेरी जिंदगी का तजर्बा है कि खालिस माहौल जो है ना, वहाँ लोग भी खालिस होते हैं। मैंने आज तक अपने मेजबानों की इस बात से इत्तेफाक नहीं की, जट ने जी ग्रामा दे इन्होंने गल समझ नहीं आती, इन्हें जट्टा ही तो समझ आती है। मुंडे साढ़े तो मोबाइल पीछे जाग जाग के अद्धा तो उंज भी माशाअल्लाह कर सके, जगराता बड़ी डाढ़ी शायद है को कुछ इन्हें सादियां तो गल समझ आती है, क्योंकि सादे अनपढ़ जरूर ने लेकिन बेशऊरे नहीं, अनपढ़ जरूर ने लेकिन नूरों फारिग नहीं, अनपढ़ जरूर ने लेकिन कोई हया है, गैरत है। जिस तरह तू किसी की भैन नाल चौड़ा होकर फोटो खिंचवा लेंगे तो वो मेरी बच्ची तेरे नाल खिंचवा लेंदी है, इन्हां नूं हिम्मत नहीं पै सकदी, ये मर सकदन, ये काम नहीं कर सकते। ते दीन ते ओनू समझ आंदा जिहदी रूह तकड़ी होवे, ओनू नहीं समझ आंदा जिहड़ा खोपड़ी जिहदी बड़ी होवे। मैं तो इन्हें जट्टा में बैठ के बड़ा खुश रहता, क्योंकि खुद भी जट में आ जाती है। मैं अजे तक शहरी होने की कोई कोशिश नहीं, बिल्कुल अगर शहरी होने की कोशिश की हो तो साढ़े वास्ते पूरे हो सकते तुहाडे ग्राम में ही हमारे शायान शान वाशरूम ही कोई ना होता जहां अल्लामा साहब ने वजू फरमाना था, लेकिन मैं उत्थे वजू कीता है, उत्थे वजू करके फर्ज नमाज पढ़ी जा सकती है, उत्थे वजू करके तकरीर नहीं की जा सकती। रब अगर खलोता जा सकता है इस टूटी के मुंह धो के, तुहाडे अगे नहीं बैठा जा सकता। ये सारी नफ्स परस्ती की बातें अल्लाह इन खबास्तों से हम सबको महफूज रखे, अल्लाह इस मसीह को आबाद रखे, इन आबाद करने वाले आबाद रखे। बहरहाल में बंदा बशरा दौरान गुफ्तगू अगर मेरे को गलती साफ खता लफ्ज़ हुई, मेरा मालिक मैंने मुआफ फरमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।